शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ हा दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ राना और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अल्लाह ने इंसान के जिस्म के अंदर एक अपना मुदाफ़ती निज़ाम रखा है जिससे वो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ता है। वह बाहर से आने वाली जितनी चीज़ें उस पर अटैक करती हैं, जिस्म अपना एक मुदाफ़ती निज़ाम रखता है जिससे साथ वो लड़ता है और इंसान बीमारियों से कम शिकार होता है। बलगम का प्रोड्यूस होना, म्यूकस का प्रोड्यूस होना, केरे का प्रोड्यूस होना, ये भी इसी मुदाफ़ती निज़ाम का एक हिस्सा है। जिस्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिक़दार के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर ये केरा, ये बलगम, ये म्यूकस प्रोड्यूस हो रही होती है। बाज़ औक़ात तो ये 1 लीटर तक भी पहुँच जाती है, लेकिन हमें महसूस नहीं होती। महसूस इसलिए नहीं होती कि ये बहुत पतली होती है और हम इसको मुसलसल अपने मैदे की तरफ धकेल रहे होते हैं और उसका पता नहीं चल रहा होता। ये एक रूटीन का अमल होता है, लेकिन बाज़ लोगों को ये बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा होता है। इसकी कुछ वजूहात भी होती हैं। वो वजूहात क्या-क्या होती हैं, वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका इलाज क्या है, वो डिस्कस करेंगे। प्रिकॉशन क्या है, एहतियाती तदाबीर और कुछ हर्ब्स वगैरह जो फ़ायदेमंद होती हैं, वही आज की सारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी कॉजेज़ के बारे में। बहुत सारी इसकी वजूहात हो सकती हैं। इसकी एक बड़ी वजह फूड एलर्जी भी हो सकती है। बाज़ लोगों को किसी खुराक से, बाज़ लोगों को दूध से, दही से, डेयरी की किसी प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, जिसकी वजह से उनका जो म्यूकस है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने शुरू हो जाता है। म्यूकस हमें उस वक़्त ज़्यादा महसूस होता है जब तो या तो इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए या ये थिक हो जाए, मोटा हो जाए और इसके जो है कंसंट्रेशन वो ज़्यादा हो जाए, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाए, तब ये हमें महसूस होना शुरू हो जाता है। अमूमन ये पतला होता है तो उस वक़्त ये किसी भी इंसान को महसूस नहीं होता। ये एक नॉर्मल रूटीन से प्रोड्यूस होता है और मैदे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, ये महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे ही ये म्यूकस बहुत ज़्यादा मिक़दार में बनना शुरू हो जाए या गाढ़ा होना शुरू हो जाए, तब इंसान को महसूस होना शुरू हो जाता है। इसके एक वजह फूड एलर्जी है। जैसे ही कुछ लोग दूध दही का इस्तेमाल करते हैं, उसमें म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। ना सिर्फ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, बल्कि म्यूकस की जो थिकनेस है वो भी ज़्यादा हो जाती है। इसकी दूसरी वजह है पोल्यूशन। कुदरत ने हमारे अंदर एक मुदाफ़ती निज़ाम रखा है। जैसे ही डस्ट पार्टिकल, स्मोक या कोई और पार्टिकल नथनों के ज़रिए जिस्म में जाता है, तो नथने फ़ौरन म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो जो पार्टिकल है वो आगे जा नहीं सकता, वहीं पे रुक जाता है और अंदर साफ़ हवा ही जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया के अंदर जब कोई भी इंसान एक्सपोज़र करता है, तो उस सूरत के अंदर बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो गले के अंदर केरे की कैफ़ियत महसूस होती है। बाज़ लोगों को पोल्यूशन वगैरह से एलर्जी होती है। अगरचे कम डस्ट नाक के अंदर जाती है, लेकिन उसके रिएक्शन के तौर पर जिस्म का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करता है। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा केरा महसूस हो सकता है। बाज़ लोगों को मैदे की एक बीमारी होती है, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स, जिनमें उनका खाना ऊपर की तरफ आ रहा होता है, तेज़ाब ऊपर की तरफ आ रहा होता है। जैसे ही तेज़ाब खुराक की नाली से ऊपर गले की तरफ को आता है, तो उस वक़्त भी ये म्यूकस या ये जो है रेशा बलगम महसूस हो रही होती है। एक वजह और ये है कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी जिस्म के अंदर यूज़फुल बैक्टीरिया को मार देता है। अगरचे एंटीबायोटिक का हम इस्तेमाल तो उस वक़्त करते हैं जब हमने जो नुकसानदेह बैक्टीरिया को मारना होता है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा बेतहाशा इस्तेमाल करें, वायरस इन्फेक्शन के अंदर भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें, तो नतीजा ये होता है कि जो यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं वो भी जिस्म के अंदर ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ये यूज़फुल बैक्टीरिया जिस्म के अंदर जो फंगस की इन्फेक्शन है उसको रोके रखते हैं। जैसे ये यूज़फुल बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं तो फंगस इन्फेक्शन जिस्म के अंदर बढ़ जाता है। इस फंगस इन्फेक्शन की वजह से भी गले के अंदर म्यूकस और जो बलगम है वो प्रोड्यूस ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। कोल्ड की कंडीशन के अंदर, बहुत ज़्यादा ठंड के अंदर जब आप गर्म से सर्द इलाके में जाएँ या एसी वाले कमरे से बाहर जाएँ या गर्म इलाके से फ़ौरन सर्द इलाके में जाएँ, फ्लू की कंडीशन के अंदर भी या फेफड़ों की बीमारी एक्यूट ब्रोंकाइटिस के अंदर भी ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है। बाज़ हमारे बुज़ुर्ग हज़रात डायूरेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डॉक्टर ने उनको ऐसी दवाइयाँ दी होती हैं जो पेशाब-आवर होती हैं, जो जिस्म से पानी के इखराज करती हैं। जैसे ही जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाती है, तब भी ये म्यूकस गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये गले में महसूस होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाय का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप जानते हैं कि ये कॉफ़ी, ये टी भी एक डायूरेटिक्स, पेशाब-आवर का काम करती है। इसके साथ जिस्म से पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, इसकी वजह से भी म्यूकस गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को स्मोकिंग की वजह से भी ये म्यूकस या रेशा ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे। जिन लोगों को किसी न किसी खाने की वजह से
फूड से एलर्जी हो उनको वो खाने से परहेज़ करना चाहिए। और अगर ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए और गले के अंदर फंसना शुरू हो जाए तो इसके नमक पानी के अंदर नमक डालकर गरारे करने से भी काफ़ी हद तक अफाका महसूस हो सकता है। पानी को पहले उबाल लें, उसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल करें और नीम गर्म पानी से गरारे करने से भी जो वो म्यूकस है वो बाहर निकल जाता है और पैसेज क्लियर हो जाता है। जिन लोगों को एलर्जी है वो कुछ एंटी एलर्जी दवाइयों का इस्तेमाल करके जैसे कि टी डे, सॉफ्टेन, रिजिक्स वगैरह का इस्तेमाल करने से भी इस मर्ज़ में काफ़ी हद तक अफाका महसूस हो सकता है। जब पोल्यूशन ज़्यादा हो और इनको एलर्जी ज़्यादा हो तब ये एंटी एलर्जिक अद्वियात का इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को ये म्यूकस उस वक़्त भी होता है जब वो किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है। ऐसी सूरत में डिह्यूमिडिफ़ायर का इस्तेमाल से भी इस म्यूकस को पतला किया जा सकता है और ये आसानी से नाक से निकल सकता है। कमरे के अंदर कुछ अगर बहुत ज़्यादा खुश्की हो तो पानी का कोई गर्म बर्तन उबाल के रख दिया जाए ताकि उससे जो कमरा है वो ह्यूमिड हो जाए, इससे अफाका मिल सकता है। जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स डिज़ीज़ है उनको इसका एसिड रिफ्लक्स की जो ट्रीटमेंट है वो करवाई जाती है जिसमें राइज़िक, नेक्ज़म, इस तरह के पीपीआई जो कैप्सूल हैं, मैदे के कैप्सूल हैं, उनका इस्तेमाल करवाने से भी जो म्यूकस की मेम्ब्रेन है वो काफ़ी हद तक एसिड की एक्सपोजर से बच जाती है और ये म्यूकस जो है वो कम प्रोड्यूस होता है। बहुत सारे एंटी एसिड का इस्तेमाल, गैस की सिरप का इस्तेमाल करने से भी अफाका मिल सकता है। और बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, उनको अपनी बॉडी को रिहाइड्रेट करके यानी कि ओआरएस वगैरह का इस्तेमाल करके, पानी का इस्तेमाल करने के बाद भी इससे जो है काफ़ी हद तक अफाका महसूस हो सकता है। वो लोग जो डायूरेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हों यानी कि स्पायरोमाइड टैबलेट, लैसिक्स टैबलेट, इस तरह की टैबलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हों, उन्हें अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक या तो इसका इस्तेमाल कम किया जा सकता है या कुछ पानी का इंटेक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन सी हर्ब्स जो हैं वो इसमें फ़ायदेमंद होती है। एक आम हर्ब अदरक इस मर्ज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अदरक का कहवा बनाकर आप पी सकते हैं जिससे काफ़ी अफाका मिल सकता है। इसी कहवे के अंदर अगर चंद टुकड़े दालचीनी के डाल दिए जाएँ तो इसकी अफ़ादियत में ज़्यादा इज़ाफ़ा हो सकता है। खाने में ज़ीरे का इस्तेमाल करने से भी जो इसमें अफाका महसूस हो सकता है। आप खाना के ऊपर ज़ीरा छिड़क के इस्तेमाल कर सकते हैं, पकाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खानों में हल्दी का इस्तेमाल से भी इससे जो काफ़ी हद तक अफाका महसूस हो सकता है। पुदीना किसी भी सूरत में अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तब भी इसका फ़ायदा होता है। इसको चटनी बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको सैलेड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है या इसको कहवे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह सफ़ेदे के पत्तों को भी सूंघ लेने से काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। सफ़ेदे का एक पत्तों का एक तेल होता है, उसको भी इस्तेमाल करने से भी फ़ायदा हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।